एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतिजाज करने का। क्या जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने वाले हैं? क्योंकि जो सपना डेली वेजर्स ने देखा है, जो उनकी मांग है, जो देरीना उनकी डिमांड है, क्या डेली वेजर्स की मांगें पूरी होने जा रही हैं? क्योंकि इशारा कुछ ऐसा ही मिल रहा है, बल्कि सिर्फ इशारा ही नहीं, जम्मू कश्मीर असेंबली में खड़े होकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स का जो मसला है उसे हम हल करने जा रहे हैं और तरजीही बुनियाद पर हम इसको हल करने जा रहे हैं। यह बयान दरअसल जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का है और खुद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की असेंबली में बोलते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमारी सरकार भी इस मामले में टोल मटोल करना चाहती, हमारी सरकार भी अगर इस मामले में देरी करना चाहती, तो जैसे पुरानी सरकारों ने किया है डेली वेजर्स के साथ, वैसा ही हम भी करते। यानी सरकार के 3 साल तक इस पर कुछ हम बोलते नहीं और आखिर का जब साल 1.5 साल रह जाता तो उस मामले को हम उठाते और उस पर वोट हासिल करते और उसके बाद कहते कि वक्त एक तरह से इसका निकल गया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। पहली कैबिनेट में हमने दरअसल इस पर एक कमेटी बनाई थी, कमेटी गौर फिक्र कर रही है और बहुत जल्द जो डेली वेजर्स हैं उनका मसला हल किया जाएगा। क्या कुछ जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है, पहले सीएम उमर अब्दुल्ला का यह बयान हम सुन लेते हैं, असेंबली में जो उन्होंने बयान दिया है, और उसके बाद डेली वेजर्स की जो मांग है, जो मसले मसाइल हैं, कितना पुराना यह मसला है, सब पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए। स्पीकर साहब, मैं अगर इनके साथ और इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करना चाहता तो 3-3.5 साल खामोश रहता। आखिरी में 1 साल जो है इस चीज को मैं खींच लेता और फिर इलेक्शन से पहले कह देता ना, अब कोड लग गया है, हम कर नहीं सकते, जो कि इनके साथ पहले भी हुआ है। ये डेली रेटेड वेजर्स जो हैं, ये टेम्पररी वर्कर्स, सीजनल, एड हॉक, ये अभी के लगे हुए नहीं हैं, लगातार पिछले 20-30-40 साल से लगते आए हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कोई हुकूमत जो है इनका मसला हल नहीं कर सकी। हमने एक पॉइंट तक इसको लाया था, हुकूमत गई, तैयार करके सारा माहौल रखा गया था, पीडीपी बीजेपी के हवाले किया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो खुद जानते हैं। आज बड़ी हमदर्दी जताते हैं इन मुलाजमों के साथ, बड़े बड़े यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इन्होंने खुद क्या किया। लगभग ना होने के बराबर। इनके पास भी फिगर्स हैं, हमारे पास भी फिगर्स हैं। अगर कुछ खास किया होता तो मसला इतना बड़ा बनता नहीं। अब मसला हल हो और इस तरह से हल हो कि ना ये अदालत में फंसे, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंसे, ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यहाँ से कोई पॉलिसी हम अनाउंस करें, अदालत में जाके वो फंसे और इनका काम जो है वहाँ रुक जाए। इसलिए मैंने हाउस से कहा था कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में एक कमेटी हम कायम करेंगे। सही, हमने उनको 6 महीने दिया था, लेकिन 6 महीने में वो अपना काम मुकम्मल कर नहीं पाए। उन्होंने वक्त और मांगा, जो हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए। लेकिन मैंने बजट के दौरान, पहले तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे के डिस्कशन के दौरान और उसके बाद बजट के दौरान मैंने कहा ना, इन लोगों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला एक लीगल फाइनेंशियली वायबल तरीके से इंशाल्लाह हम इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स को लेकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का यह बहुत बड़ा बयान है। डेली वेजर्स यानी यौमिया उजरत पर सरकारी महकमों में ये काम करते हैं, बरसों से खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल मुलाजमत, पेंशन या दीगर सरकारी मरात से ये एक तरह से महरूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों जैसे पीएचई, महकमे तामीरात, जंगलात और बल्दियाती इदारों में हजारों डेली वेजर्स काम करते रहे हैं और अब वज़ीर आला के बयान के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से उम्मीद की किरण एक बार फिर से रोशन होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि असेंबली में बयान देना महज सियासी ऐलान नहीं बल्कि पॉलिसी साजी की समत का इशारा होता है। अगर हुकूमत वाकई मुस्तकिल करने का अमल शुरू करती है तो इसका मतलब होगा कि मुलाजमीन को बाकायदा सर्विस स्ट्रक्चर मिलेगा, तनख्वाहों में इस्तेहकाम आएगा, पेंशन और दीगर मराद तक रसाई एक तरह से मुमकिन होगी।
क्योंकि यह मसला बहुत पुराना है। डेली वेजर्स एक लंबे अरसे से अपनी लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। डेली वेजर्स का मामला कई बरसों से जेर बहस है। मुख्तलिफ हुकूमतों ने कमेटियां बनाई, यकीन दहानियां कराई, मरहलावार मुस्तकिल करने के वादे किए, लेकिन मुकम्मल हल अब तक सामने नहीं आ सका है। और ऐसे में कानूनी पहलू की अगर बात करें तो डेली वेजर्स को मुस्तकिल करना सिर्फ इंतजामी फैसला नहीं, बल्कि इसमें कई पहलू भी शामिल होते हैं। माली बोझ सरकार पर बढ़ेगा। मुस्तकिल तकर्री से सरकारी खजाने पर इजाफी बोझ पड़ सकता है, क्योंकि तनख्वाहों में इजाफा होगा, पेंशन और दीगर मरात देनी होंगी, सर्विस फवायद इसमें एक तरह से शामिल होंगे। और ऐसे में मुस्तकिल करने के लिए सर्विस रूल्स में तब्दीली लानी होगी, तकर्री के मेयारात तय करने होंगे, सीनियरिटी और क्वालिफिकेशन की जांच इसमें एक तरह से जरूरी हो सकती है। तो ऐसे में यह बयान जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खुद यह बयान दिया है, जिसके बाद अब इम्कान है, जो एक ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ दिख रहा है कि कोई पॉलिसी मसवदा तैयार किया जाए, काबीना इसे मंजूरी दे, मरहलावार अमल दरामद का शेड्यूल तय किया जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हुकूमत संजीदगी से कदम उठाती है तो हजारों खानदानों की माशी हालत बेहतर हो सकती है, तवील अरसे से जारी एहतजाज और बेचैनी कम हो सकती है, सरकारी निजाम में इस्तेहकाम आ सकता है। यानी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं आप देखिए कि यह बयान डेली वेजर्स के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। ताहम असल इम्तिहान अमली इक़दामात को होगा, यानी पॉलिसी की तैयारी, माली मंजूरी और जमीनी तौर पर अमल दरामद। आने वाले दिनों में यह वाज़ेह होगा कि यह ऐलान किस हद तक अमली शक्ल इख्तियार करता है और डेली वेजर्स को कब तक मुस्तकिल मुलाजमत का जम्मू कश्मीर में फायदा मिलेगा, यानी डेली वेजर्स की जो मांगे हैं वो पूरी होंगी और डेली वेजर्स का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होगा। एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतिजाज करने का।